और सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फॉरेन मिनिस्टर, उसने कहा है कि हम मुकर्रर वक्त पे इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इत्तेहादी हिम्मत करें। और जब इसहाक डार साहब ने बजट दिया तो हमारा शेयर बहुत ही कम था, यानी हमारी पार्टिसिपेशन बहुत ही कम थी। इसी वजह से उन्होंने तनकीद भी की, असेंबली के अंदर भी तनकीद की। आज मुराद अली शाह साहब ने भी बड़ी तनकीद की है कि अगर बजट में सिंध की स्कीम नहीं रखी गई, कराची की स्कीम नहीं रखी गई, तो हुकूमत से अलग हो सकते हैं। ये सियासी धमकी दी गई है। अपने ही वजीर खारजा, अपने ही वजीर आजम को धमकी दे रहे हैं कि हम हुकूमत से अलग हो सकते हैं। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी, इस तरफ मुराद अली शाह साहब सीएम सिंध हैं, उन्होंने कहा है कि सिंध को अगर प्रायोरिटी नहीं दी गई, कराची को अगर प्रायोरिटी नहीं दी गई, तो हम हुकूमत से अलग हो सकते हैं। पाकिस्तानी मैशियत जमूद का शिकार है। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमएनए है मुस्लिम लीग नून की डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा मेरे साथ हैं। और डॉक्टर साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सीनियर एन का पर्सन, जर्नलिस्ट, ऑथर रेहाम खान साहिबा भी मेरे साथ हैं टेलीफोन लाइन पे, मैं आपको भी वेलकम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। समीना साहिबा, जिस तरह आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि इलेक्शन वक्त पे होनी चाहिए, मुकर्रर वक्त पे होने चाहिए, और उन्होंने कहा है कि इत्तेहादी हिम्मत करें, क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन तो ये बात तो तय है, इलेक्शन हुए बगैर तो गुजारा है ही नहीं। हम तो पहले से ही कह रहे थे आपको, जब बिफोर टाइम इलेक्शन का शोर मचा हुआ था, हम तो उस वक्त भी कह रहे थे इलेक्शन होंगे लेकिन अपने टाइम पे होंगे। और इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करके फौरन इलेक्शन मोड में चली जाएगी इंशाल्लाह। और इलेक्शन होने चाहिए, इसी में हमारी जमहूरियत की मजबूती है। और एक मजबूत गवर्नमेंट उसी वक्त ही बनती है जब उसे अवाम का मैंडेट मिलता है और अवाम अपने हुकूमत को और अपने नुमाइंदों को सिलेक्ट करती है और अपनी मर्जी से करती है। और मैं उम्मीद भी रखती हूँ कि पिछली दफा 18 के इलेक्शन की तरह के इलेक्शन नहीं होंगे, फेयर एंड फाइन इलेक्शन होंगे और इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। आज सीएम सिंध ने भी एक धमकी दी है कि हम वफाक से अलग हो सकते हैं अगर सिंध के लिए स्कीमें नहीं रखी गई, अगर कराची के लिए स्कीम्स नहीं रखी गई। क्या कहेंगी? वफाक की नजर में तो हमेशा ही थे कि जो मुस्लिम लीग नून के पास हुकूमत है, ये कोलिशन हुकूमत है। सही। इसमें बिल्कुल अगर किसी ने कुछ सियासी बयान भी देना है तो वो सख्त बयान नहीं होना चाहिए। इनके पास भी हुकूमत का उतना ही हिस्सा है जितना बाकी सब पार्टियों के पास है, बल्कि पीपल पार्टी के पास सबसे ज्यादा हिस्सा है और ये अपना बड़ा अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि इन्होंने अपने जिम्मे की जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं। तो बाकी अभी तो इलेक्शन दूर है, मेरा नहीं ख्याल कि एक छोटे मोटे बयान को हम इतना एग्रेसिव करें और माहौल को गर्म करें, क्योंकि ये हमें अभी 2 महीने तो लाजमी गुजरने हैं और इंशाल्लाह हम 2 महीनों में मजीद अपनी कोलिशन गवर्नमेंट के साथ मिलके ये सारा कुछ जो भी हो रहा है, ये इतने जहन मिलके ही सारा काम कर रहे हैं। कोई अकेला जहन इस वक्त ये हालात है, कोई अकेली पार्टी या अकेला जहन इस मुल्क के मामलात को संभाल नहीं सकता था। ये कोलिशन पार्टी, कोलिशन गवर्नमेंट का ही काम है। बहुत सारे ब्रेन मिले, बहुत सारी तदाबीर हुई और बेहतरीन तदाबीर हुई और अल्हम्दुलिल्लाह IMF के प्रोग्राम के बगैर भी हमने एक बड़ा अच्छा मुतनासिब बिल दिया और अवाम को जिस हद तक भी रिलीफ इस क्राइसिस के हालात में भी दे सकते थे वो दिया। तो ये हम सब की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है और मैं तो अपने तमाम कोलिशन गवर्नमेंट को
मैं तो शुक्रिया अदा करती हूँ, बल्कि इतनी अच्छी कोशिशों पे मुबारक भी देती हूँ। तो बाकी टाइम पे हमने हर किसी ने, पार्टी ने अपने अपने मंशूर के मुताबिक इलेक्शंस में जाना ही है। अब डॉक्टर साहिबा, आपके अपने अहम शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना भी रह चुके हैं, वो आपकी गवर्नमेंट के ऊपर, आपकी कारकर्दगी के ऊपर, बजट के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। अगर IMF का मुआहिदा नहीं हुआ तो मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने यह कहा है। मैं तो इन बातों पे बिलीव नहीं करने वाली। बात यह है, अगर IMF का हमें पैकेज नहीं मिल सका, वो भी एक उनके अमेरिका के सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक ही नहीं मिल रहा। अब अगर हमने बजट पेश कर दिया है, आवाम दोस्त बजट है, और उन्हें ये प्रॉब्लम है कि वो अपनी शराइत को मजीद टाइट कर रहे हैं, वो हमारी आवाम पे फिर बोझ डालना चाह रहे हैं, जो कि हम नहीं चाह रहे कि ऐसा हो। उसके बावजूद भी अगर हमने बजट दे दिया है, हमारे मुआहदात चल रहे हैं और एशियन ब्लॉक बन गया है, और हमारा ट्रेडिंग का सिलसिला, गैस के सिलसिले, पेट्रोल के सिलसिले, और हमारी जो भी आपस में इंटरलिंक्ड प्लान चल रहे हैं, वो तो चल रहे हैं। CPEC शुरू हो गया है, उससे हमें बहुत सारा रिलीफ मिलेगा। हमारी इंशाल्लाह एक्सपोर्ट बढ़ने वाली है, बढ़ेगी। और देखिए जी, हर चीज को थोड़ा सा टाइम लगता है। एक चीज बिल्कुल जीरो पे पहुंच गई हो और उसके लिए थोड़ा टाइम भी लगेगा, थोड़ी मंसूबासाजी होगी, और हम अपने इत्तेहाद, जो एशियन इत्तेहाद के साथ हम फुल ट्रेडिंग के मूड में हैं, और हमें हर तरीके से आमदनी इंशाल्लाह आना शुरू होगी। और जो हमें गैस और पेट्रोल के जो फाइल मिल रहे हैं, वो आम दुनिया से ज्यादा अच्छे और मुनासिब कीमतों पे मिल रहे हैं, जिसे हम बेयर कर सकते हैं। अगर IMF ने इसी तरीके से अपनी शराइत, पहले भी हमने शराइत उनके मुताबिक पूरी कर चुके थे, लेकिन अब जब जैसे दोबारा सिटिंग का टाइम आता है, वो अपने नए मुआहदे सामने रख देते हैं, अपनी नई शराइत सामने रख देते हैं, जो अगर काबिल कबूल होंगी तो उन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अगर नहीं होंगी तो हम धीरे धीरे चल ही रहेंगे। इंशाल्लाह चल रहे हैं और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब डॉक्टर साहिबा, MNA साहिबा, आपको खुद पता है कि 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया इस गवर्नमेंट को। 1 साल कम अरसा नहीं होता, बहुत कुछ आप कर सकते हैं 1 साल के अंदर। आपकी पूरी तवज्जो जो है अपोजिशन के ऊपर है, तहरीक इंसाफ के ऊपर है। आपकी ये बजट भी आपने जो है ना इलेक्शन का बजट दिया है, पैसे तो हमारे पास है नहीं, ये बजट की किस तरह रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाएंगी? मेरी एक बात सुने, जिन लोगों ने बजट दिया है, अब ऐसे हालात में जहां हमने अपनी सियासी कुर्बानी दी है इस मुल्क की खातिर, तो हम ऐसा बजट बिल्कुल भी नहीं देंगे जिसे हम पूरा नहीं कर सकते। बजट देने वालों को हर चीज का तखमीना होगा, हर चीज की का बैलेंस उनकी नजर में होगा। हम और आप कैसे दूर से बैठे असेसमेंट कर सकते हैं? उनके जहन में बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी आमदनी के सोर्सेज होंगे, क्योंकि आमदन और अखराजात ही तो बजट का नाम है ना। ब्रेक का टाइम हो गया, आप टेलीफोन लाइन पर हैं। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। हमारे गेस्ट भी हैं स्टूडियो में, उनका भी तारुफ जरूर कराते चलूंगा। मेरे साथ स्टूडियो में हैं बैरिस्टर अली ताहिर साहब, कानूनदान है, एनालिस्ट हैं, आथर हैं, एकेडमिक हैं। बैरिस्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आए। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। बैरिस्टर साहब, कानून साजी हुई इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर कि मखसूस लोगों को फायदा देना था, और अपनी मर्जी की कानून साजी हुई, आइन की पामाली है, आइनी बहरान पैदा होगा, कानूनी बहरान पैदा होगा, क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर देखिए, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था
कि ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होगी, तो उस फैसले के अंदर ये लिखा गया था कि चूंकि ये लाइफ टाइम इसलिए होगी, हम रीड इन कर रहे हैं, चूंकि पार्लियामेंट ने इसके ऊपर लेजिस्लेशन नहीं की। अब कुछ उसके अंदर शिकें 62, 63 के अंदर ऐसी हैं जिसके अंदर टाइम पीरियड प्रोवाइडेड है। मिसाल के तौर पर 5 साल आफ्टर कन्विक्शन, अगर आप किसी क्रिमिनल ऑफेंस में कन्विक्ट होते हैं, 5 years आफ्टर कन्विक्शन। लेकिन जो 62(1)(f है, जो इंतहाई अहम है जहांगीर तरीन की वजह से और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वजह से, उसके अंदर कोई टाइम फ्रेम नहीं है। अब ये जो लेजिस्लेशन हुई है, मैंने पढ़ी है, बेहतरीन लेजिस्लेशन है। मैं आपको पता है बड़ा नाकिद हूं इस हुकूमत का, लेकिन बेहतरीन लेजिस्लेशन है और 5 साल का उन्होंने रख दिया है टाइम लिमिटेशन। अगर कोई सादिक और अमीन नहीं है तो मिसाल के तौर पे अगर कोई करप्शन में मुलविस पाया जाता है, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब पाए गए, और उसके बाद जी वो सब्सिक्वेंटली 5 साल गुजरते हैं, तो वो दोबारा इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। चूंकि आईनी एतबार से कहा यह जाता है कि लीगल अकाउंटेबिलिटी तो हो गई, लीगल अकाउंटेबिलिटी है, जेल में डालना सारा कुछ, जो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है कि क्या ये बंदा पॉलिटिकल लाइफ में रह सकता है या नहीं, वो पाकिस्तान के लोगों का राइट है कि वो चूज करें और ना चूज करें। वो बेशक इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो, या आसिफ जरदारी हो या बिलावल भुट्टो। तो मैं समझता हूं इसके तनाजुर में क्लियर कट फायदा हो रहा है नवाज शरीफ को, क्लियर कट फायदा हो रहा है जहांगीर तरीन को। तो वो अपने इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी में उन्होंने सारे इकट्ठे किए, मैं तो समझता हूं उनको रिवॉर्ड मिल गया है सारी अपनी एक्सरसाइज करने का, और इन दोनों की ख़त्म हो जाएगी डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन ओवरऑल भी मैं समझता हूं कि ये एक बेहतर लेजिस्लेशन है, चूंकि अगर कोई सादिक और अमीन नहीं भी है तो अल्टीमेटली उसका पॉलिटिकल फेट क्या होगा ये फैसला पाकिस्तान के लोग करेंगे। और अच्छा है कि पाकिस्तान के लोगों को वापस ये राइट इस अमेंडमेंट के जरिए दिया गया। अब ये पास होती है या नहीं ये एक डिफरेंट बात है, अभी तो ये बिल है, अगर ये सेल थ्रू कर गया नेशनल असेंबली से और सेनेट से, फिर भी प्रेसिडेंट के पास 14 दिन है, फिर उसके पास 14 दिन और हैं, तो अभी फौरन भी करेंगे, 2 दफ़ा तो उनको वैसे ही पास करना पड़ेगा, फौरन भी करेंगे तो भी महीने का टाइम इसमें लग जाएगा। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूं कि बेहतर लेजिस्लेशन हुई है। और ये जो आपके कई दफ़ा मैंने आपके शो में कहा था, आपको याद होगा, नून लीग के लोग थे, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया। तो एक दफ़ा तो वो नून लीग के वकील भी आपके शो में एक आए हुए थे, तो मैंने आपको याद होगा कहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि लेजिस्लेट करके पीरियड डिफाइन कर दें, तो लेजिस्लेट करके पीरियड डिफाइन कर दें। इनको पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा, लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है सर, एक तो ये चीज, दूसरा पीपल्स पार्टी और नून लीग में बड़ी शिद्दत आई है। जिस तरह आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी यही कहा कि इलेक्शन मुकर्रर वक्त पे होने चाहिए और इत्तेहादी हिम्मत करें, एक तो ये, दूसरा बजट के ऊपर तनकीद। आज मुराद अली शाह साहब ने जिस तरह असेंबली के अंदर कहा है कि कराची और सिंध के अगर स्कीमें नहीं डाली गई और स्कीमें नहीं हुई तो हम जो है ना वफाक से अलग भी हो गए, धमकी दी है वफाक को, क्या कहेंगे? जी, उन्होंने तो कहा कि बजट पे वोट नहीं देंगे। हाँ। और आपको पता है कि अगर बजट पे वोट नहीं दिया जाता तो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन ये है, ये बज़ाब्ते खुद आइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कन्वेंशन ये है कि जिस हुकूमत का बजट फेल हो जाता है, इसका मतलब है कि पार्लियामेंट का जो एतमाद है वो ख़त्म हो गया, और अदम एतमाद उस हुकूमत के ऊपर पार्लियामेंट ने कर दिया है। तो बड़ा एक मैं समझता हूँ कि पेरिलियस कंडीशन है नून लीग की। आप ये देखिए कि हर दफ़ा हम बात करते हैं कि अगर किसी ने स्मार्टली प्ले किया ना मीर साहब, तो वो पीपल्स पार्टी ने खेला है। क्या ब्रिलियंट तरीके से उन्होंने सिंध में अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, पूरे सिंध की लोकल बॉडीज में वो जीते, तमाम इख्तियारात जो सूबाई थे, कराची का मेयर लिया, तमाम जो इख्तियारात थे वो उन्होंने लिए। बिलावल भुट्टो को फॉरेन मिनिस्ट्री दी गई, वो मिनिस्ट्री जिस पे कभी तनकीद नहीं होती क्योंकि वो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर होता है। देखें, आप उमर अकमल को भी अगर खेलने भेजते हैं तो लोग उसकी भी सपोर्ट करते हैं ना, वो कैच ड्रॉप करता है, हम फिर भी कहते हैं हमें तुमसे प्यार है। तो उसके लिए बेहतरीन मिनिस्ट्री जिस पे तनकीद नहीं होती वो ली, और जो तनकीद वाली मिनिस्ट्रीज थी वो तमाम नून लीग को दे दी गई। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ब्रिलियंट उन्होंने खेल खेला, और अब वो इस पोजीशन पे आ गए हैं कि नून लीग से सब कुछ करवा के, उनसे अपनी डर्टी लॉन्ड्री धुलवा के
और क्लीन होके आके बैठ गए हैं। और लगता है ऐसे है कि वो बहुत बड़े डेमोक्रेट्स हैं, वो कहते हैं वक्त पे इलेक्शन हो जाए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि असल में वो नून लीग को उस चक्की में पीस गए हैं अनपॉपुलैरिटी की, और इस वक्त वो एक प्रिंसिपल स्टैंड लेके खड़े हो गए हैं। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट, ऑथर रेहम खान साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मेरी आवाज आ रही है? साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम जी दिया। बिल्कुल। इलेक्शन जिस तरह बिलावल साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, दूसरी तरफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का भी वजूद, तहरीक इंसाफ का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा। आप भी समझती हैं कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए? देखिए, इलेक्शन तो जाहिर है कि वक्त पे होने चाहिए हैं, और मेरा ख्याल है कि इलेक्शन से किसी को भी नहीं भागना चाहिए। जाहिर है जो हालात पाकिस्तान में हैं, आपको पता है इस वक्त जो हालात हैं, तो पार्टी तो इस्तेकाम पार्टी तो बनी है, लेकिन मुल्क में जब हम बाहर लोगों से बात करते हैं, इन्वेस्टर से बात करते हैं, बैरून मुल्क जो बैठे हुए तजिया निगार है और इकोनॉमिस्ट है, वो ये कहते हैं कि इस्तेकाम की पाकिस्तान में जरूरत है। तो एक पार्टी तो इस्तेकाम के नाम से बन गई है, लेकिन जब तक मुल्क में इस्तेकाम नहीं होगा, जिस किस्म की बलवा अपने बलवे देखे हैं 9 मई को, और उससे पहले भी एक तूफान बदतमीजी थी, तो उन हालात में आप समझ सकते हैं कि इलेक्शंस से पहले अगर कोई एक पार्टी या इंतशार पसंद लोगों का टोला खाना जंगी की तरफ लोगों को उकसा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे जनरल इलेक्शंस में क्या नर्वसनेस हो सकती है। अब आप देखिए कि मेयर के इलेक्शन के बाद जो हमने बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज और जो एक दूसरे के ऊपर जो एक क्या कहना चाहिए एक्यूजेशंस, एलिगेशंस देखी हैं एक दूसरे को, जिस जबान से और कुछ हाथापाई देखी है, तो हालात पाकिस्तान में इतनी नफरत अंगेज सियासत हुई है कि मेरा ख्याल है कि हालात थोड़े से जब तक मध्यम नहीं होते, थोड़े काम नहीं होते। जाहिर है पीपीपी की इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, और आप देख रहे हैं कि पंजाब पीपल्स पार्टी की पोजीशन जो कि रातों रात आपने देखा है कि उनकी किस्मत बदलती हुई दिखाई दे रही है। कराची में भी मेयर का इलेक्शन हो, डिप्टी मेयर का इलेक्शन हो, आपने देखा कि कैसे हाफिज नईम रहमान साहब की जो कि बहुत मजबूत पोजीशन हमें दिखाई देती थी, वो कुछ गलत फैसलों की वजह से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बिल्कुल गायब हो जाने की वजह से वो जो पोजीशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजीद मजबूत हुई है। तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करता है जाना, और बाकी पार्टी में है कि उनकी जो ट्रेडिशन थी, जो हल्की कंस्टिट्यूएंसी थी, वहां पे उनको थोड़ा सा कमजोरी लाहक है, और जाहिर है नेक्स्ट पार्टी की वजह से और भी वो अपने को जरा नर्वस ग्राउंड पे देखते होंगे। तो अगर तो हालात बेहतर हो जाए तो इलेक्शन सर्टनली जल्द होने चाहिए। रेहम खान साहबा, एक बड़ी अहम कानून साजी इलेक्शन 8 2017 में सेनेट ने ये तरमीम मंजूर की है। इस तरमीम से यानी कि जो नाअहली थी वो 5 साल, और जो इलेक्शन का टाइम देना है यानी कि डे देना है, दिन देना है, पहले प्रेसिडेंट के पास था, अब इलेक्शन कमीशन के पास, यानी कि 2 शख्सियात, मियां नवाज शरीफ साहब भी जल्द वापस आएंगे और जहांगीर तरीन की नाअहली भी खत्म होगी, दोनों की नाअहली खत्म होगी। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग समझते नहीं है। जब तक नवाज शरीफ, जिनको उनकी पार्टी चौथी बार वजीर आजम देखना चाहती है, जाहिर है कि अगर हम तजर्बे की और मेच्योरिटी की बात करें तो पाकिस्तान के जो हालात है, पहले भी मुश्किल वक्त से मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मईशत को संभाला गया है, अग्नि धमाके भी किए गए। तो जाहिर है एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जब तक इलेक्शन कैंपेन का और इलेक्शन की रेस का हिस्सा नहीं है, तो कैसे इलेक्शंस हो सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये जो इनकी हियरिंग है उसके ऊपर जिस तरह से ताकीर की जा रही है, तो दोनों जहांगीर खान तरीन और नवाज शरीफ को इलेक्शन इस वक्त तब सूट नहीं करते जब तक वो रेस का यकीनी तौर पे हिस्सा न बन सके। तो मेरा ख्याल है ये कुछ मुहर्रकात है, और मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ की तो जो हियरिंग है उसके लिए शायद वो जो 60 दिन का अरसा था वो भी अब अनकरीब खत्म होने जा रहा है। तो ये सारे मसाइल हैं, जब तक आप तमाम
पॉलिटिकल जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये एश्योरेंस नहीं होती कि वो इलेक्शंस का या पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकते हैं, तो वो इलेक्शंस के लिए कैसे बहुत ज्यादा हाँ हो सकते हैं। सारी ऐसी बातें हैं जिनको मद्देनजर रखना चाहिए। दूसरी तरफ सेंसस का जो कराची की सेंसस का इशू है, उसके लिए तो मैं भी समझती हूँ कि जो सेंसस है वो उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों का वोट और बहुत से लोगों के हल्के डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको बहुत जल्दी निपटने की जरूरत है, और मेरा ख्याल है कुछ चीजें सेंसस वगैरह इतनी जल्दी निपटाई नहीं जा सकती। बड़ी मेहरबानी रियाम खान साहब, सीनियर इनकम पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट, आथर, लंदन से मेरे साथ थी। उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशन को आगे। वेलकम बिरादरी, मेरे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, पीपल्स पार्टी के एमपी हैं, माइनॉरिटी विंग सिंध के प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर लालचंद उकरानी साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मेहरबानी इम्तियाज मीर साहब। डॉक्टर साहब, आज दो बातें बड़ी अहम हुई हैं, यानी कि आज बिलावल साहब ने भी बड़ी अहम बात की है, सीएम सिंध ने भी बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा अगर सिंध के लिए, अगर कराची के लिए अगर स्कीमें नहीं रखी तो हम हुकूमत को छोड़ सकते हैं, वफाक को छोड़ सकते हैं। आज धमकी दी है वजीर आला सिंध ने, क्या कहेंगे? बिलावल साहब ने कहा है कि इलेक्शन मुकर्रर वक्त पे होने चाहिए, हिम्मत करें इत्तेहादी, क्या कहेंगे? एक्चुअली चाहे जो ये है बात कि आपको पता है कि जब तक कराची के लिए वफाक अगर नहीं रखती है तो फिर ये समझो कि हम समझेंगे कि हमारी सिंध के साथ लेकिन नाइंसाफी हो रही है। हमें हमेशा अपनी सिंध के लिए लड़ा है, चाहे कोई भी वफाकी गवर्नमेंट हो। अभी तो हम कोalition में हैं, तो हमारी पार्टी लाजमी ये ज़रूर उसको प्रेशराइज करेगी कि किसी न किसी सूरत में सिंध को अपना हक मिलना चाहिए, जो अपना राइट है वो मिलना चाहिए। दूसरी बात आ गई, आप बोल रहे हैं कि चेयरमैन साहब ने बोला है कि इलेक्शन से तो हम भाग नहीं रहे हैं, कोशिश करेंगे कि हम अपने टाइम पे इलेक्शन करवाएं। हमारी पार्टी का हमेशा मौक़िफ़ ये रहा है कि इलेक्शन अपने टाइम पे ये किसी सूरत में होनी चाहिए। कोई पार्टी ये करती भी है तो भी हम उनको रोकने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने ये शुरू से ही कहा है कि अपने टेन्योर में अपने टाइम के मुताबिक पाकिस्तान में इलेक्शन होनी चाहिए। हम कभी भी हमारी पार्टी की क़यादत ने या किसी मेंबर ने ये नहीं कभी रिकॉर्ड में बोला है कि इलेक्शन को हम डिले करना चाहते हैं। तो चेयरमैन साहब ने आज जलसे में खुलकर बोला है हम इलेक्शन बिल्कुल अपने टाइम करना चाहते हैं और प्रेशर करके हम इलेक्शन करवाएंगे। सही, टेलीफोन लाइन पे रहें। बैरिस्टर साहब, पीपल्स पार्टी इलेक्शन पे बज़द एक वक्त पे इलेक्शन हो, पीपल्स पार्टी को सियासी फायदा है इससे? सर, मैं समझता हूं कि वो जो मैं बात कर रहा था, मैं तो उसी पे खड़ा हूं कि एक चक्की से नून लीग को गुजार दिया कोalition पार्टनर बना के। सारा ब्लेम जो है वो राना सनाउल्लाह ने उठाया, सारा ब्लेम जो है वो इसहाक डार ने उठाया, और पीपल्स पार्टी ने आज फिर, ये अच्छी बात है, इसमें उनकी तारीफ करनी चाहिए कि आज उन्होंने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है कि इलेक्शंस जो हैं वो टाइम पे होने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शंस टाइम पे होंगे, ये मेरा तज्जिया है, ज़ाहिर हरफ आखिर नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कि इलेक्शंस टाइम पे होंगे। लेकिन बिलावल साहब ने आज कम से कम एक ऐसा प्रिंसिपल स्टैंड ज़रूर लिया है जिसको तारीख़ याद रखेगी। ज़ाहिर है ये पीपल्स पार्टी का शायद वाहिद ही दौर है कि जिसके अंदर के उन्होंने नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ मिलके और एक अनहोली अलायंस बनाया हुआ है। सबको नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है। जो पंजाब में इलेक्शन नहीं कराए, जो KPK पे इलेक्शन नहीं कराए, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस मुल्क के अंदर शुरू हुई, उस्मान डार की माँ के साथ जो कॉन्डक्ट अपनाया गया, शहरियार अफरीदी की बीवी को जिस तरह से अरेस्ट किया गया कि वो औरतों तक आ गए, ब्लेम तो ज़ाहिर है सारा नून लीग पे गया, लेकिन पीपल्स पार्टी वाज अ साइलेंट स्पेक्टेटर टू ऑल ऑफ दैट। लेकिन मैं समझता हूँ आज बिलावल साहब ने जो है वो एक अपनी एक इंडिपेंडेंट राय देते हुए और एक प्रिंसिपल्ड बात करते हुए मैं समझता हूँ कि उन्होंने बता दिया है कि वो बीच में खड़े हैं। और जाहिर है कि लिंगरिंग लाइन तो पीपल्स पार्टी है, वो अगर इधर हो गई तो पार्लियामेंट हंग हो जाएगी, टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, किसी के पास कोई मेजॉरिटी नहीं रहेगी। तो मैं तो समझता हूँ कि पॉलिटिकली बड़ा बेहतरीन गेम उन्होंने खेला है, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये वक्त है
कि पीपल्स पार्टी से मेरी एक नाराज़गी है, जो नालानगी है, वो एक अपनी जगह, वो जाहिर है जो नाजिम जोखियों का केस है, मुद्दत और केसेस हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी इस वक्त एक ऐसी जगह पे बैठी है जहाँ पे नून लीग और पीटीआई को आपस में वो साथ मिलके बिठा भी सकती है और कोई कंसेंसस बन सकता है। और मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब को ये रोल प्ले करना चाहिए। इससे उनकी पॉलिटिकल शख्सियत में जो है वो एक बेपनाह इजाफा होगा अगर वो कॉन्सिलिएटर इस वक्त बन जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि उस स्ट्रेटजी का जो एक बड़ी ब्रिलियंट पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, ये उसी का एक तसलसल है कि बिलावल साहब ने जलसे में आके ये बात की है। और आपको पता है कि केपी का जो एक माइंडसेट है वो क्या है। केपी का माइंडसेट आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वो हर सूरत इस वक्त इलेक्शन चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि वो जो कहते हैं प्लेइंग टू द गैलरीज, आप जिस जगह पे बैठे हो उस जगह के हिसाब की बात करें। मैं समझता हूं बड़ा प्यारा उन्होंने बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। मुल्क की जो सूरत हाल है आपके सामने, वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए। क्या नून लीग को सूट करते हैं वक्त में? आइन तो कहता है वक्त के ऊपर इलेक्शन होने चाहिए और जरूर होने चाहिए। और मुल्क की मैशियत आपके सामने है और कानून साजी, इलेक्शन एक्ट 2017 में कानून साजी, फायदा दो शख्सियात को, मियां नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब को। इसी के साथ ही इजाजत, अल्लाह हाफिज।